अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज मैं आपके साथ एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको आपको डबल या बार-बार फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम इसकी कोटिंग करेंगे विदाउट कॉर्नफ्लोर, विदाउट बेसन, हम इसको क्रिस्पी बना के रेडी करेंगे। बहुत अमेजिंग और डिफरेंट सी रेसिपी है। रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टेप के अंदर हमने एक बाउल ले लेना है। बाउल के अंदर आपने ज़्यादा सारी आइस क्यूब्स ऐड कर देनी है। अगर आपके घर में आइस क्यूब्स नहीं है या ठंडा यख पानी है फ्रिज का, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। सो मैंने यहाँ पे आइस क्यूब्स ऐड की हैं, उसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ और फिर हम इसके अंदर अपने कटे हुए फ्रेंच फ्राइज़ ऐड कर देंगे। आपने इसको ठंडे पानी में जो है वो डिप करके रखना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए आप इसको डिप करके रख दें अच्छे से, और उसके बाद आपने इसको जो है वो मल्टीपल टाइम्स वॉश कर लेना है और आपने इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। सो फर्स्ट स्टेप तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आपको इसकी कटिंग दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग की है। आप देख सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा बारीक है और ना ही बहुत ज़्यादा ये हमने मोटा कट किया है। अगर आप क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ चाहते हैं तो आपने बहुत ज़्यादा मोटी कटिंग नहीं करनी। उसके बाद हमें एक बाउल के अंदर चाहिए है मैदा। यहाँ पे मैं तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब जो है मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। आप जो है मैदे को पहले अच्छे से छान लीजिएगा, उसके बाद ही ऐड कीजिएगा। इसके बाद हम इसके अंदर एक अंडा ऐड कर देंगे। अंडे से जो इसकी कोटिंग है, इसका मिक्सचर है, बहुत मज़े का बन के रेडी होगा। उसके बाद 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून ही आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी कम, यानी कि 2 से 3 पिंच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इसका स्मूथ सा जो मिक्सचर है बैटर बना के रेडी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थिक है और अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा। तो आपने इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक से पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करना है। उससे जो इसका मिक्सचर है काफ़ी अच्छे से इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। और इस तरह से आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। सो चिप्स की कोटिंग जो है वो रेडी है। अब आपने क्या करना है, फ्रेंच फ्राइज़ को जो हमने काटे हुए थे, डिप करके रखे हुए थे ठंडे पानी में, उसको आपने निकाल देना है, अच्छे से ड्राई कर लेना है उसका पानी, और फिर आपने इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे आपने इसको इंस्टेंट फ्राई करना है इसकी कोटिंग करके, क्योंकि अगर आप इसको स्टे देंगे या रख देंगे तो ये जो मिक्सचर है वो लिक्विडी सा हो जाएगा और आलू के ऊपर भी इसकी कोटिंग अच्छे से नहीं होगी और आपके जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। सो जब मैंने इसकी मिक्सिंग करी थी तो मैंने साथ ही ऑयल ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। हम इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, देखिए बिल्कुल इस तरह से, और आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर कुक करना है। स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट तक आपने इसको नहीं मिक्स करना, इसलिए ताकि इसकी कोटिंग ना उतरे। और जैसे ही आप देखें इस पर हल्का हल्का सा कलर आने लग गया है और ये क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसको हल्का सा जो है वो मिक्स कर लेंगे। तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट ज़रूर लगेंगे आलूओं को अच्छे से क्रिस्पी होने में और इसको पकने में। सो आपने जल्दी के काम नहीं करने। जब आप देखें इसका कलर चेंज हो रहा है और ये क्रिस्पी हो गए हैं, तो फिर आपने इसको डिश आउट करना है। आप बिलीव करें, बहुत अमेजिंग, बहुत डिफरेंट और बहुत इजी रेसिपी है। आप इसको अपने टी टाइम में बना सकते हैं। आप इसको बच्चों के लिए स्पेशली बना के दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों के फ्रेंच फ्राइज़ काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होते हैं। सो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो बस यहाँ पे हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है और ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे, उसको अपनी फेवरेट केचप के साथ और चटनी के साथ आप इसको सर्व करें और इसको एंजॉय करें। बहुत अमेजिंग रेसिपी है और बहुत डिफरेंट है, आपके सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसको हम सर्व करेंगे टमाटो केचप के साथ, और गार्लिक मायो भी इसके ऊपर ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो फ्राइज़ मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी, उससे भी जो इसका फ्लेवर है बहुत अमेजिंग आता है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी एंड क्रंची बेसन वाली चिप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हम मोस्टली बाहर से बाय करते हैं और इसको खाते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा क्रंची एंड क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। और इसका सीक्रेट मसाला होता है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको बनाएंगे तो आप नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी को भूल जाएंगे। आप इसको टी टाइम पे ज़रूर बनाइएगा। आप सबके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे ना, आपके घर वाले भी। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
तो जी बेसन वाली चिप्स की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने आलूओं के छिलकों को अच्छे से छील लेना है। उसके बाद आपने इस साइज़ में इनको जो है कट कर लेना है, मोटा मोटा सा। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, लेकिन आपने इसको पतला भी नहीं रखना। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिसके अंदर मैं 1 टीस्पून नमक ऐड करी हूँ। हाफ़ टी-स्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर साबुत सूखा धनिया ऐड किया है क्रश करके। और 2 बड़े टेबलस्पून आपने इसके अंदर भर के जो है ना वो बेसन का ऐड कर लेने हैं। और इसी के साथ 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन और कॉर्नफ्लोर से जो ये आलू है ना काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होंगे और बेसन से इसकी कोटिंग बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और अगर यहाँ पे आपको फ़ील हो कि आपके आलू अभी सही तरह से कोट नहीं हुए, तो इस स्टेज के ऊपर आप 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर बेसन ऊपर नीचे हो सकता है। शर्त ये है कि आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और आपने इसको स्टे नहीं देना। जैसे ही आप इसकी कोटिंग अच्छे से कर लें तो आपने ऑयल को ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख देना है और आपने इसको साथ साथ ही जल्दी से फ्राई कर लेना है। क्योंकि इससे ये होगा, अगर आप इसको स्टे देंगे तो इसका जो बेसन है और कॉर्नफ्लोर है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी कोटिंग उतरने लग जाएगी। सो अगर आप इसका बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल सा, तो आपने इसको जल्दी से फ्राई कर लेना है, फ़ौरन इंस्टेंट। लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर बाद फ्राई करना चाहते हैं तो इट्स ओके। आप इसको सिंपली फ्रीज़ कर दें और जब आपने इसको फ्राई करना हो तो आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा दूँगी कि आप इसको फ्रेश बनाएँ, फ्रेश खाएँ, बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसे बन के रेडी होते हैं। सो आपने गरमा-गरम ऑयल के अंदर इसको ऐड करना है और आपने इसको हाई फ्लेम के ऊपर कुक कर लेना है। जब आपको फ़ील हो कि ये पक गए हैं, इसका कलर चेंज हो जाए, तो आप जो है ना इसको वो निकाल लें। तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट लगेंगे पकने में, मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर। और जैसे-जैसे ये क्रिस्पी और क्रंची होना स्टार्ट हो जाए तो आप इसको हल्का सा चम्मच हिलाते रहें और उसके बाद आप इसको किसी स्ट्रेनर में पहले निकाल लें और फिर आप इसको टिश्यू पेपर पे निकालें, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। उसके बाद आप इसको सर्विंग डिश के अंदर सर्व कर लें। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप इसको शाम की चाय के साथ बनाएं, कोई मेहमान इंस्टेंट आ जाए तो आप बना सकते हैं। बहुत मज़े का स्नैक है, बिलीव मी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो यहाँ पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बेसन वाली चिप्स रेडी हो चुकी है, क्रिस्पी एंड क्रंची। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लास्ट में मैंने इसके ऊपर हल्का सा जो है वो चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है, जिससे इसका जो फ्लेवर है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल वाला आने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।